Hi guys, welcome once again in City Public School. I am Vivek sir. We are discussing the first chapter of biology. हमने अभी लास्ट क्लास में देखा था स्टूडेंट्स कि जो हमारे सेल्स हैं, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल। हमने पढ़ा था कि सेल किन किन ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बना हुआ है, जिसके 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम पढ़ रहे थे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हमने देखा था कि 3 मेन आते हैं सेल के, जो कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा था न्यूक्लियस और तीसरा था साइटोप्लाज्म। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ें पढ़नी हैं, और उनमें से हम पहला पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। तो इसमें हमने देखा था गाइस कि जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट किस तरफ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई टू लो। जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हाई टू लो। इसे डिफ्यूज़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के केस हमने इसमें देखा था कि डिफ्यूज़न के केस में क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे सेल में एंट्री करती है और हमारे सेल से एग्जिट होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में, और हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ये एक आउटर सरफेस होता है जो कि क्या होता है, परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब हमने आपको बताया था कि परमिट करता है सेलेक्टिव चीज़ों को, इसलिए सेलेक्टिव परमिएबल भी मेम्ब्रेन भी इसे बोला जाता है, क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देता है या बाहर निकलने देता है। उसके अलावा कोई चीज़ सेल के अंदर ना तो एंट्री कर सकती है ना तो बाहर जा सकती है। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का सेल में एंट्री होता है और वो बाहर निकलती है, ये भी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने क्लियर किया था कल वाले टॉपिक में। तो आज हम चलेंगे इस टॉपिक के आगे जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं किसके आगे क्या है जो हमें आज देखना है। हम आज पढ़ेंगे कि जो सेल्स होते हैं, हमने उस दिन कल डिस्कस किया था कि जो सेल होते हैं उनमें सेलेक्टिव चीज़ें एंट्री करती हैं और एग्जिट होती हैं। मतलब जैसे गैसेस में चीज़ें निकलती हैं और बाहर जाती हैं, बॉडी में आती हैं और बॉडी से बाहर जाती हैं, सेल के अंदर आती हैं, सेल से बाहर जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हमने देखा था उसमें कि ये सपोज करिए एक सेल है, इसमें सेल के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन, और सेल से बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलता है और ऑक्सीजन सेल के अंदर एंट्री करता है। तो ऑक्सीजन सेल के अंदर एंट्री क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ये जो सेल होता है इसका कंसंट्रेशन हाई होता है और बाहर कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बाहर कंसंट्रेशन हाई होता है और अंदर कंसंट्रेशन लो होता है। इसलिए हम जानते हैं कि डिफ्यूज़न केस में कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चलती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा रही है, सेल के अंदर से बाहर जा रही है, तो मतलब कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाई कंसंट्रेशन होगा और बाहर लो होगा। ऑक्सीजन अगर बाहर से अंदर आ रही है तो मतलब कि बाहर इसका कंसंट्रेशन हाई होगा और अंदर कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो होगा ऑक्सीजन के लिए। तो हर एक सब्सटेंस के लिए कंसंट्रेशन का लेवल अलग अलग होता है। तो ये था गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो गैस का केस हमने समझा था। अब हम देखेंगे कि यही केस कंसंट्रेशन लेवल जो डिफरेंस होता है, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, ये वाटर में भी होता है। तो वाटर में ये कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंस होता है, तो चीज़ें कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो आइए चलते हैं और समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, 3 थिंग्स कुड हैपन। अगर हम यहाँ बात करें, वॉट विल हैपन इफ पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। अगर एनिमल सेल या प्लांट सेल को हम शुगर या सॉल्ट में डालें तो क्या होगा, क्या होगा जब किसी हम सोल्यूशन को शुगर या सॉल्ट के सोल्यूशन में किसी प्लांट के सेल को डालें या एनिमल सेल को डालें, मतलब एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट के वाटर सोल्यूशन में अगर डाला जाए तो क्या होगा। तो ऑन द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं उन्हें हम 1 बाय 1 अभी समझेंगे। पहला क्या है,
इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, यदि जो मीडियम है जो सराउंडिंग द सेल है, मतलब सेल के चारों तरफ, सपोज करिए यही सेल है, ये आपका क्या है, एक सेल है, और सेल के बाहर का मीडियम, ये बाहर का मीडियम है, ये आउटर मीडियम है, मीडियम, ये मीडियम है, ये सेल है। अब ये है आपका सेल और ये है आपका मीडियम। अब हम देखें कि सराउंडिंग द सेल हैव हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जब बाहर के मीडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हाई कंसंट्रेशन, बाहर कैसा हो, हाई कंसंट्रेशन हो, और अंदर कैसा कंसंट्रेशन हो, लो कंसंट्रेशन हो। अंदर लो कंसंट्रेशन हो और बाहर हाई कंसंट्रेशन हो, तो ऐसा जो मीडियम है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ऐसा जो सॉल्यूशन है कैसा सॉल्यूशन कहलाता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या होता है? इस सॉल्यूशन में जो वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है, बाहर से अंदर की तरफ, बिकॉज वी नो दैट इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। मतलब क्या? मतलब कि ऑस्मोसिस के थ्रू, ये है ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर से वाटर सेल के अंदर एंट्री कर पाता है। क्यों? क्योंकि बाहर, सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन है जो लो है। और जब बाहर का कंसंट्रेशन हाई हो, अंदर कंसंट्रेशन लो हो, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell is likely to swell up. इस केस में क्या होगा? इस केस में जो हमारा सेल होगा वो क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी सेल में। स्वेलिंग क्यों आ जाएगी? क्योंकि इस केस में ये हमारा सेल होता है, ये बाहर का मीडियम है, ये बाहर का मीडियम है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? बाहर से वाटर अंदर की तरफ आता है और अंदर से बाहर की तरफ भी जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर से ही अंदर आता है, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ कम जाता है, लेस अमाउंट में जाता है, जबकि बाहर से अंदर की तरफ मोर अमाउंट में आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इसी वजह से हमारा सेल क्या हो जाता है? स्वेलअप हो जाता है, सेल में सूजन आ जाती है पानी के ज़्यादा होने की वजह से। क्लियर? दूसरा है आपका इफ़ द मीडियम, हम दूसरे की बात करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपने समझ लिया। देखते हैं दूसरा सॉल्यूशन क्या है। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन क्या बोला जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? मतलब क्या है इसका? कि जो हमारा सेल होगा, ये हमारा सेल है और ये बाहर का मीडियम है, ये पूरा बाहर का मीडियम, पूरा क्या है? बाहर का मीडियम है। इस मीडियम से अगर इस मीडियम का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन और ये जो बाहर का मीडियम है इसका कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो, दोनों कैसे हों? इक्वल हों, तो इस केस में ना तो बाहर से अंदर मूवमेंट होगा और ना ही अंदर से बाहर मूवमेंट होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? वाटर crosses the cell membrane in both direction, but the amount of the going the same amount of the going out, so there is no overall movement of water, the cell is way stay same size. तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में होगा क्या, ये हमारा सेल है और ये हमारा बाहर का इन्वायरमेंट है। अब ये बाहर से ना तो अंदर वाटर आ पाएगा और ना अंदर से बाहर वाटर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कंसंट्रेशन का लेवल है वो कंसंट्रेशन का लेवल इक्वल है। तो इक्वल कंसंट्रेशन लेवल होने की वजह से वाटर ना तो बाहर से अंदर की तरफ, ना तो अंदर से बाहर की तरफ और ना ही बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट कर पाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो क्या होगा? तो हमारा सेल स्वेल नहीं करेगा, मतलब उसका साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा।
क्योंकि ना वाटर जब बाहर जा पा रहा है ना अंदर आ पा रहा है, तो उसके साइज में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जबकि हमने फर्स्ट वाले केस में देखा था कि वो कैसा हो जाता था, स्वेलअप हो जाता था। लेकिन दूसरे केस में हमारा जो सेल है वो स्वेलअप नहीं होगा, सेम साइज का रहेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है। मतलब जितना वरना तो वाटर बाहर जा रहा है सेल से और ना बाहर से अंदर आ रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। क्लियर है? तो तीसरा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं तीसरे के बारे में, जिसका नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning then that it is very concentrated solution, the cell will lose water and osmosis. By osmosis, such a solution is known as hypertonic solution. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है कि ये हमारा सेल है और ये बाहर का इन्वायरमेंट है, तो ये सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ये हाई कंसंट्रेशन होगा। सेल के अंदर कैसा कंसंट्रेशन होगा? हाई। और सेल के बाहर कैसा कंसंट्रेशन होगा? लो। तो हम जानते हैं कि अगर हाई अंदर है बाहर लो है, तो मूवमेंट कहाँ पे होगा वाटर का? अंदर से बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर की तरफ अगर मूवमेंट होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में होगा क्या? अगेन द वाटर crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enters it, therefore the cell will shrink. और इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब श्रिंक होना। तो हम बात करें कि भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाहर कंसंट्रेशन कम होता है। तो अंदर से बाहर की तरफ वाटर मूवमेंट करता है, तो जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा और इस तरीके से पतला हो जाएगा। क्लियर है? सिकुड़ जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आज हमने देखा 3 केसेस देखे हैं, आगे हम इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्टिविटी है, जो कि हम कल आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। एक्टिविटी 5.3 इसे हम कल डिस्कस करेंगे, और 5.4 इसे भी हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे। तो आज हमने देखा गाइस 2 टॉपिक देखे। आज हमने क्या देखे? 2 टॉपिक। सबसे मेन था क्या कि हमने 3 तरीके का सॉल्यूशन देखा। कौन कौन सा सॉल्यूशन देखा हमने? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं उसे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहला हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल वाटर का मूवमेंट अंदर से बाहर से अंदर की तरफ होता है, और इसमें वाटर का मूवमेंट ना तो बाहर जाता है ना तो बाहर से अंदर आता है, और तीसरे वाले केस में अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो पहला वाला जो हमारा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें सेल जो हमारा होता है वो क्या हो जाता है? स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। दूसरे केस में जो सेल का साइज है वही रहता है, और तीसरे केस में हमने देखा था सेल का साइज सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।